अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ टीचर साइमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अ टीचर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपका बच्चा घर में बहुत बातें करता है, लेकिन जैसे ही क्लास में या लोगों के सामने बोलने की बारी आती है तो खामोश हो जाता है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने अपने तदरीसी सफ़र में, तदरीसी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार बच्चों को देखा है जो ज़हीन थे, जवाब भी जानते थे, मगर सिर्फ इसलिए खामोश रह जाते थे क्योंकि इन्हें लोगों के सामने बोलने का एतमाद नहीं था। अच्छी खबर आपके लिए ये है कि पब्लिक स्पीकिंग एक कुदरती सलाहियत नहीं बल्कि एक सीखने वाली महारत है। आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। इनमें पहला पॉइंट्स हम देखेंगे कि बच्चे को पहले घर में बोलने दें। बच्चे को रोज़ाना 2 या 3 मिनट बोलने दें। वो किसी भी मौज़ूआत पर बात करे, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज स्कूल में क्या हुआ, आज की सबसे अच्छी बात क्या थी, या फिर ये आदत एतमाद करती है। थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा बोलना बच्चों में एतमाद लेकर आता है। सेकंड नंबर पर हम आएंगे कि गलतियों पर फ़ौरन ना टोकें। अगर बच्चा बोलते हुए कोई गलती कहता है या गलत अल्फाज बोल देता है तो इसे दरमियान में ना टोके, पहले आप इसकी पूरी बात सुन लीजिए, पहले इसकी बात मुकम्मल होने दें और फिर नरमी से रहनुमाई करें कि आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पर है कि छोटे सामाइन से आगाज़ करें। छोटे सामाइन से आगाज़ करने का मतलब कि बच्चों को पहले घर के 2 या 3 अफराद के सामने बोलने दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दायरा बढ़ाएं ताकि उसकी घबराहट और परेशानी ख़त्म हो जाए। आईने के सामने मश्क करवाएं। बच्चे को ये बहुत अच्छी मश्क है कि बच्चे को रोज़ाना चंद मिनट आईने के सामने खड़ा कर दें और उसे बोलने की आदत डालें कि तुम आईने के सामने खड़े होकर बातें करो। इससे वो अपने तासुरात, मुस्कुराहट और एतमाद पर तवज्जो देना सीखता है, और उसे भी मालूम होता है जब वो आईने में अपने आप को देखता है, बोलता है, हंसता है कि मैं उसमें कैसा लग रहा हूँ, तो वो अपनी गलतियों को सुधारता है और अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करता है। फिफ्थ नंबर पर है कि कहानी सुनाने की आदत डालें। तकरीर हमेशा मालूमात से नहीं, दिलचस्प अंदाज से याद रहती है। बच्चे से कहें कि वो एक छोटी सी कहानी अपने अल्फाज में सुनाए, भले वो कैसी भी हो, टूटी फूटी हो, बेसर पैर की हो, जैसी भी वो अपने दिमाग से कहानी बनाता है या अपनी याद की हुई कहानी सुनाता है तो वो आपने सुननी है। 6 नंबर पर हम हैं कि तारीफ ज़रूर करें। सिर्फ ये नहीं कि बेहतर हो सकता है, ये ना कहें कि सिर्फ बेहतर हो सकता है, बल्कि कहें कि आज तुमने पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ बात की है। ये जुमला बच्चे को अगली बार मज़ीद कोशिश करने की हिम्मत और ताकत देगा। दूसरों से मवाजना ना करें। कभी भी ये ना कहें कि तो देखो तुम्हारा दोस्त कितनी अच्छी तकरीर करता है। हर बच्चे की रफ्तार और बोलने की जो आदत होती है वो मुख्तलिफ होती है। आप किसी भी बच्चे को किसी बच्चे से कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक दिलचस्प मिसाल आपको मैं देती हूँ कि एक तालिबे इल्म क्लास में हमेशा खामोश रहता था। मैंने इसे रोज़ाना सिर्फ 1 मिनट के लिए कोई छोटी सी बात क्लास के सामने करने को कहा। शुरुआत में तो वो बड़ा घबराता था, लेकिन चंद हफ्तों बाद पूरे एतमाद से असेंबली में तकरीर करने लगा। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि एतमाद एक दिन में नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनता है। यहाँ वालिदैन को मैं एक अहम पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मुस्तकबिल में इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी भी महफिल में एतमाद से बोल सके, तो आज से ही इसे घर में इजहार ख्याल का मौका दें और ये पब्लिक स्पीकिंग उसके साथ सुनानी शुरू करें। तदरीसी में अपने तदरीसी सफ़र में मैंने जो सीखा, तो मैंने देखा कि कामयाब बच्चे सिर्फ वो नहीं थे जिनके नंबर अच्छे थे, बल्कि वो भी कामयाब हुए कि जिनके ख़यालात अच्छे थे, जवाबात अच्छे थे, वाज़ेह और बाएतमाद और एहतराम के साथ दूसरों तक पहुँचाना अपनी बात को जानते थे। याद रखें कि पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ स्टेज पर बोलने का नाम नहीं है, बल्कि एतमाद के साथ अपनी बात पहुंचाने का फ़न है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे वालिदैन और असातिज़ा के साथ शेयर करिए और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपका बच्चा लोगों के सामने बोलने में झिझक महसूस करता है या नहीं। मैं हूँ टीचर साइमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अ टीचर। याद रखिए कि एक बच्चे की आवाज़ को एतमाद देना इसके मुस्तकबिल को मजबूत बनाने के बराबर है।
اللہ حافظ.